आज यहाँ इस सभागार में झारखंड संयुक्त सेवा प्रतियोगिता परीक्षा फल 2021 में चयनित हुए अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी, हमारे मंत्रीगण, यहाँ हमारे बीच उपस्थित मुख्य सचिव अरुण सिंह जी, डीजीपी साहब, हमारे प्रधान सचिव कार्मिक विभाग के सचिव वंदना दादल जी और सभी विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण और विशेषकर आज यहाँ नवनियुक्त हुए अभ्यर्थियों का मैं सबसे पहले अपनी ओर से इस सभागार में आपका अभिनंदन करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। बहुत मैं बातों को रखना नहीं चाहूंगा और आपको बोर भी नहीं करूंगा। बहुत संक्षिप्त में बातों को रखने की कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग अब अपने जीवन काल के एक नई दिशा में चलने के लिए तत्पर हुए हैं, चुने गए हैं और ईश्वर ने आपको ये मौका भी दिया है। और ना जाने कितने वक्त से आप इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, कितने वर्षों तक इस दिन का आपने इंतजार किया और आपके साथ साथ लाखों नौजवानों ने आज की इस घड़ी के बारे में सपने सजाए, लेकिन उनमें से उन लाखों नौजवानों में से 252 लोगों को का आज सपना पूरा हो रहा है। आज आप सबके लिए भी खुशी का दिन भी है और संकल्प लेने का भी दिन है। हमारा प्रयास है कि इस राज्य को देश के अग्रणी राज्यों के पायदान पे ले जाने का, और जहां तक मैं समझता हूं कि इस राज्य को अग्रणी राज्य में ले जाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और ईमानदार प्रयास करना पड़ेगा। इस बार जिस तरीके से हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न विभागों में, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की नियुक्ति की, उनकी तैनाती भी की है। राज अलग हुए हम लोगों का 20 साल हो गया और आप अंदाजा लगा सकते हैं 20 साल में
झारखंड प्रशासनिक सेवा या जेपीएससी के नियुक्ति नियमावली भी नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने बहुत कम समय में उसकी नियुक्ति नियमावली भी बनाई और तेजी से नियुक्तियां भी प्रारंभ किया है, और ये सभी आप लोगों के सामने है। कई वर्गों में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी वितरण किए। आज उसी का फल है कि छठी जेपीएससी के मुकाबले इस बार 1000 दिन से भी अधिक लगते थे उसको रिजल्ट प्रकाशित होने में। वहीं आज हम लोग लगभग 250 दिन में परीक्षा फल निकालकर आप लोगों को नियुक्त भी कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि इसमें लाखों नौजवान अपना किस्मत आजमा रहे हैं और प्रयासरत हैं अभी भी। इस बार की नियुक्ति में पिछले की तुलना में 4 गुना अधिक कैंडिडेटों ने हिस्सा लिया, और हम लोगों का जो एग्जामिनेशन सेंटर भी था वो भी 4 गुना बढ़ा, और रिजल्ट प्रकाशन में भी 4 गुना समय हम लोगों ने कम लगाया। झारखंड अत्यंत पिछड़ा राज्य है। यहां गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय का लोग बड़े पैमाने पर, इनकी बहुलताएं हैं। और वो गरीब एक एक रुपया के लिए तरसता रहता है। आज उन गरीबों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने पूरे राज्य में हमारे राज्य के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, विधवा महिला हो, एकल महिला हो, विकलांग व्यक्ति हो, महिला हो, सभी के लिए हम लोगों ने पेंशन यूनिवर्सल कर दिया कि आज 1 रुपया के लिए भी वो किसी पर निर्भर ना रहे। और आज इसी प्रकार यहां जेपीएससी के एग्जाम में 600, 700, 800 रुपया फॉर्म भरने के लिए लिया जाता था, तो आपकी सरकार ने 50 रुपया और 100 रुपया में आप लोगों को फॉर्म उपलब्ध कराया, ताकि अधिक से अधिक बच्चे भर सके। मुझे लगता है एक कहावत है कि गज बचाने के चक्कर में थान को गवा दिया। हमको लगता है पूर्व में यही व्यवस्था रही, छोटी छोटी चीजों को बचाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें को लोगों ने खो दिया। आज नतीजा, ये राज्य देश के सबसे निचले पैदान पर है। किसी तरीके से विगत समय में हम लोगों ने बहुत धक्के मुक्के लगाकर राज्य को अग्रणी राज्य के श्रेणी में लाने का प्रयास किया। कई अखबारों में, कई लीडिंग पत्रिकाओं में झारखंड तेजी से आगे बढ़ते हुए राज्यों की श्रेणी में आया। और मेरा पूरा उम्मीद और भरोसा आप पर है, और मैं इसीलिए इस काम में दिन रात लगा हुआ हूं, क्योंकि हमने देखा कि आखिर इस समस्या का समाधान निकलेगा कैसे, इस राज्य को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके मूल बीमारी जड़ में जाने के बाद हमने ये जानने का प्रयास किया इसकी समस्या क्या है, तो पता चला
कि ये तो अंदर से पूरा खोखला है और ऊपर खाली हरा भरा दिखता है। इसका मतलब हमारी जड़ें सूख रही थी। आज हम उस जड़ को फिर से हरा करना चाहते हैं, उस जड़ में और मजबूती लाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं कोई पदाधिकारी नीचे स्तर पर नहीं। 32 साल में पहली बार कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं। 80% लोग खेती बाड़ी करते हैं, नई नई तकनीक आ गई, कौन बताएगा किसानों को? फॉरेंसिक लैब बना हुआ, बन के पढ़ करके सड़ रहा है, मशीनें ला के रखी हुई हैं, लेकिन कभी उसमें बहाली नहीं हुई। नतीजा, यहां पर भी कोई भी घटनाएं घटती थी, उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए हमें सूरत और गुजरात का मुंह देखना पड़ता था। पहली बार फॉरेंसिक लैब में हमारे बच्चों की नियुक्ति हुई। तो ऐसे कई चीजें हैं। साथ साथ में एक और उदाहरण, यहां पर कर्मचारियों की जो प्रमोशन है वो भी ज्यों का त्यों खड़ा रहता था, नियुक्ति नहीं होती थी तो लोग को प्रमोट भी नहीं किया जाता था, जहां के तहां पड़े हुए रहो। अभी हम ही लोगों ने जो कुछ दिन पहले ही जो तीसरा बैच था उसको हमने प्रमोशन दिया, और इससे दूसरे बैच के लोगों को भी हम ही लोगों ने आगे बढ़ाया। जब तक लोग प्रमोट नहीं होंगे तो नीचे से वैकेंसी भी आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए कई चीजें हैं जो हमें हर जगह ठीक करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से भी हमें इसमें इन्वॉल्व होकर कुछ समस्याओं का समाधान भी करना होगा। आज इस अभ्यर्थियों के बीच 252 अभ्यर्थी यहां चुने गए हैं, कैंडिडेट्स आप बैठे हैं। कई खट्टे मीठे अनुभव के साथ हम लोग यहां एकत्रित हैं, और आइए सुनकर आपको ताजुब होगा कि आज उन 252 अभ्यर्थी में से लगभग 32 अभ्यर्थी ऐसे ये बैठे हैं जो बीपीएल परिवार से आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बच्चों ने किस परिस्थिति में आज यहां के मकाम को पाया है। आज ये समझिए कि ठीक है, हम कुछ लोग जरूर मध्यम वर्गीय में हैं, लेकिन ये पूरा राज पिछड़ा है। हम उस राज के वासिंदे हैं जो अपने आप में ये राज बीपीएल में है, और इसको आज बीपीएल से कैसे बाहर निकालेंगे, इसका संकल्प लेने का दिन। इसलिए यहां 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग अब विभिन्न जिलों में, विभिन्न कस्बों में जाएंगे, ग्रामीणों के बीच, आम लोगों के बीच में काम करेंगे। इसी बीच आपको कई राजनेता से भी आपके बीच में वो लोग आएंगे, चाहे वो जिला परिषद के रूप में हो, मुखिया के रूप में हो, विधायक के रूप में हो, सांसद के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, या अन्य जनप्रतिनिधि के रूप में हो। कई लोग अधिकतर मौखिक रूप से बातों को रखेंगे आपके बीच में, तो उसमें आपके लिए बहुत निर्णय लेने की स्थिति जो होगी वो थोड़ा चुनौती भरा होगा। कैसे उसको आप हैंडल करेंगे? लेकिन आपको तो बात करना है, आपको बात सुनना है, और निर्णय भी लेने होंगे। इसकी भी व्यवस्था है। ट्रेनिंग के वक्त
वरिष्ठ पदाधिकारीगण, समय समय पर आपका जो ट्रेनिंग है उन सब जगहों से आपको इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ बात को समाप्त करूंगा कि आप सभी का ख्याल हम रखेंगे, आप हमारे राज्य का ख्याल रखें, यही हमारी आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित रूप से आपके महत्वपूर्ण शब्दों से हम सभी का हौसला बुलंद हुआ है। आज के इस यादगार दिवस की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहें। अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। मैं सादर निवेदन करती हूं आदरणीय प्रधान सचिव कार्मिक विभाग श्रीमती वंदना डाडेल मैम से, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और निसंदेह तालियों की गड़गड़ाहट भी स्मृतियों में हमेशा होनी चाहिए। धन्यवाद मैम। मैं निवेदन करती हूं श्री प्रवीण टोपो आदरणीय सचिव महोदय से, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। धन्यवाद सर। अब मैं श्री राजेश शर्मा सचिव महोदय से निवेदन करती हूं, माननीय मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। धन्यवाद सर। अब मैं श्री अबू बकर सिद्दीकी आदरणीय सचिव महोदय से निवेदन करती हूं, माननीय मंत्री श्री बादल जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। मैं निवेदन करती हूं श्रीमती विप्रा भाल महानिरीक्षक निबंधन आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां भी जोरदार आपकी तरफ से होनी चाहिए। अब मैं निवेदन करती हूं विशेष कार्य पदाधिकारी श्री सुधीर कुमार रंजन जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय डीजीपी सर की मौजूदगी हमारे बीच मैं श्री ओम प्रकाश शाह संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग से निवेदन करती हूं, स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। श्री रंजीत कुमार लाल संयुक्त सचिव कार्मिक सर से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय हमारे बीच आपको स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और आज के इस यादगार दिवस पर हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम धन्यवाद देते हैं मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथिगण माननीय मंत्रीगण का, हमारे सभी वरीय पदाधिकारीगण का, और ये धन्यवाद आप सभी को। और इसी धन्यवाद के साथ मैं निवेदन करूंगी ग्रुप फोटोग्राफी के लिए कृपया हम यहां से बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे ताकि आज की ये जो यादें हैं उनको हम कैद करके रख सकें। और जिन्हें अभी वो नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, ग्रुप फोटोग्राफी के बाद वापस आप सभी हॉल के अंदर आएंगे ताकि हम आप सभी के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण फिर से शुरू करवा सकें। एक ग्रुप फोटोग्राफी, सभी लाइनअप होकर आप सभी बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। बाहर के ग्राउंड में हम सभी लाइनअप होंगे और ग्रुप फोटोग्राफी के बाद वापस इसी हॉल में आना है। जो शेष हैं अभी उनको भी नियुक्ति पत्र संबंधित पदाधिकारी गण के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जाएगा।